अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ भी अब बारिशें स्टार्ट हो गई हैं और माशाल्लाह देखिए कितने अच्छे पौधे हैप्पी हैं। 2 दिन से बारिश हो रही थी, हल्की हल्की सी, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हुई, लेकिन इतना हो गया कि पौधे जो है ना उनके लिए पानी की कमी नहीं हुई है, क्योंकि गर्मियों की वजह से काफ़ी स्ट्रेस में आए हुए थे पौधे। तो अब देखें पौधे माशाल्लाह से कितने अच्छे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको अपना पूरा गार्डन दिखाती हूँ कि गार्डन में क्या क्या है और बारिश में आपने कौन कौन से काम करने हैं, और साथ में हम करेंगे हार्वेस्टिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे क्योंकि इस साइड पे वो छाँव आई थी और ये वाली साइड जो है ना यहाँ पर धूप है। सुबह मैं जब आई थी छत पे तो मैंने कहा चले वीडियो बनाते हैं, साथ साथ हार्वेस्टिंग करते हैं, लेकिन उस टाइम ना हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा चले सेकंड टाइम करेंगे। तो अब हो गया सेकंड टाइम, लेकिन अभी भी सूरज वो देखें सामने आपको नज़र आ रहा है कितना चमक रहा है। सूरज अभी गरूब नहीं हुआ, एक साइड पे धूप है और एक साइड पे छाँव है। तो वीडियो हम करेंगे यहाँ से स्टार्ट। ये देखें पौधों की पत्तियाँ कि माशाल्लाह कितनी ग्रीन हो गई हैं, पौधे जो हैं बड़े हैप्पी हो गए हैं। ये हिबिस्कस है मेरे पास पिंक कलर का, तो माशाल्लाह से इससे देखें कितनी सारी कलियाँ आई हुई हैं। और साथ में ये देखें मॉर्निंग ग्लोरी हमारी कहाँ जा रही है। मैंने इसको कहा था कि यहाँ पर चढ़ जाए, ये वाली जो वायर है इसके ऊपर, लेकिन ये कहती है नहीं, मैंने ऐसे सीधे ही खड़े रहना तो चलिए जी, इसकी मर्ज़ी है, जहाँ ये जाना चाहती है हम इसको जाने देंगे, लेकिन इसको थोड़ी सी सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो इसके साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें शिमला मिर्च जो मेरी है कितनी अच्छी ग्रो कर रही है, इतनी ज़्यादा फ्रूटिंग हो गई है। लेकिन गर्मी की वजह से ना इसकी फ्रूटिंग, ये देखें पोलन जो है ना वो जल गए हुए हैं और मिर्चें नहीं बनी, और जो बनी है वो भी छोटी छोटी सी है। ये देखें ग्रीन है, ये रेड वाली मिर्च का पौधा था, लेकिन स्टार्ट में पहले ग्रीन होती है, बाद में रेड होती है जब बड़ी हो जाती है। इसके ऊपर एक बड़ी भी है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास से तीनों वैरायटी थी, ग्रीन, पर्पल और साथ में ये वाली रेड। ये देखें ये रेड कलर की है, इसको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, दिखाती हूँ आपको कहाँ पे है। ये है, तो ये हो गई ये हार्वेस्ट करने वाली। ये देखें इसको हम कर लेते हैं हार्वेस्ट। ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी, कितना प्यारा इसका कलर आया। ये रेड कलर की थी शिमला मिर्च, एक मेरे पास है पर्पल कलर की और एक है रेड कलर की। ये इब्तिदा हमने यहाँ से की है। साथ में मैंने आपको बताया था कि साथ में हम हार्वेस्टिंग करेंगे, जो जो हमारी सब्जियाँ लगी हुई हैं उनको हम तोड़ लेंगे। और शिमला मिर्च में अभी ये छोटी छोटी हैं, इनको रहने देते हैं, लेकिन ये बस जो है ना ये भी रेड शायद बड़ी हो जाए, इसलिए मैंने कहा चले इसको रहने देते हैं। और वो होगी मॉर्निंग ग्लोरी, और ये है हमारी जो ब्लैक तोरी। ये इसकी भी अब काफ़ी सारी शूट्स निकल आए हैं। असल में ना पौधे जो है ना मुतासिर हुए थे गर्मी की वजह से, इतनी शिद्दत की गर्मी पड़ी है ना कि रोज़ हम दुआएं करते थे कि या अल्लाह दूसरी साइडों पे बारिशें हो रही हैं, हमारे यहाँ पंजाब में क्यों नहीं हो रही। तो शुक्र है अल्लाह का कि यहाँ पर भी अब बारिशों का जो सिलसिला है ना वो स्टार्ट हो गया है। ये खरबूजे की बेल है, लेकिन इसके ऊपर अभी कोई खरबूजा नहीं लगा, जिसके ऊपर लगा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। काफ़ी सारी खरबूजे की बेलें जो है ना वो उगी हुई हैं, मैंने रहने दी थी। मैंने कहा शायद इनके ऊपर फ्रूटिंग हो जाए, लेकिन मुझे नहीं था पता। आज मैंने देखा तो मैं तो सरप्राइज़ ही रह गई कि इतना बड़ा खरबूजा भी लगा हुआ है मेरी बेल पे। वाह वो आपको दिखाती हूँ। तो ये मिर्चों के प्लांट हैं, इनके ऊपर आप देख सकते हैं सारी मिर्चों के प्लांट इतने ज़्यादा फ्रूटिंग हो रही है और फ्लावरिंग भी हो रही है। यहाँ पे टमाटो के प्लांट थे भी, वो भी बारिश की वजह से अपना काफ़ी हरे भरे हो गए हैं। गर्मी में इनके पोलन जो है ना वो जल जाते हैं, अब शायद इनके ऊपर ना टमाटर वगैरह लगे। मैंने नहीं थे उखाड़े, मैंने कहा रहने देते हैं, ऐसा ऐसा चले हो सकता है इसके ऊपर लग ही जाए। और यहाँ पे ये 2-3 दिन पहले मैंने यहाँ से पालक के इतने बड़े बड़े पत्ते हार्वेस्ट किए थे, और अब देखें फिर से कितने बड़े बड़े पत्ते जो हैं वो हो गए हैं। ये वाली टैंकी में देखें जहाँ पे पपीता लगा हुआ है, ये है पपीता, और ये है हमारा जो अमरूद की भी अब अच्छी हो रही है, मतलब जो है ना देखभाल। पत्ते इसके निकल रहे हैं, और बाकी इसके अंदर बेलें लगी हुई थी वो तो ख़राब हो गई हैं। कद्दू की बेलें थी वो ख़राब हो गए हैं, वो आज ही मैंने उखाड़ के फेंक दी हैं। और ये हमारी, ये देखें ये ककड़ी मिली है। इससे पहले जो ककड़ियाँ मैं छोटी छोटी उतार के खा लेती थी, और ये छुपी हुई थी, तो ये थोड़ी सी बड़ी हो गई है। और एक ककड़ी की बेल बिल्कुल छोटी सी है, बेल बड़ी ही नहीं बिल्कुल छोटी सी है।
तो उसके ऊपर काफ़ी सारी मतलब थोड़े थोड़े वक्फे से ककड़ियाँ लगती रहती हैं। तो ये बिल्कुल खीरा टाइप है, बहुत मज़े की है। तो एक ये हमें मिल गई है, ये इसको भी रख देते हैं। चूँकि बारिशें हम शुरू हो गई हैं तो बारिशों में आपने कौन कौन से काम करने हैं, मैंने वीडियो का स्टार्ट में आपको बताया था कि मैं आपको कुछ वो भी बताऊंगी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बारिश के मौसम में आगे बरसात आने वाली है, रोज़ ही तकरीबन बारिश होगी। तो आहिस्ता आहिस्ता पानी मतलब रोज़ बारिश अगर होगी तो फिर पानी खड़ा हो जाएगा, मिट्टी हमेशा गीली ही रहेगी सारा सारा दिन। तो आपने करना ये है कि नीचे नीचे से ये सुबह यहाँ पे जो मेरी कद्दू की बेल लगी हुई थी वो फंगस की वजह से ही सारी येलो हो गई थी। अभी भी उसकी ये देखें थोड़ी सी टहनियाँ ऊपर बाकी हैं, वो ऐसे सारी ड्राई हो गई थी, तो इसको मैंने निकाल दिया है। तो आपने करना ये है, इस बात का ध्यान रखना, अगर कद्दू की बेल वगैरह लगाई हुई है तो उसके नीचे से पत्ते वगैरह रिमूव कर दें, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। यहाँ से सारा एरिया मैंने सारा खाली कर दिया है और इसकी थोड़ी सी गुडाई करके ना तो आप छोड़ दें। दोबारा नेक्स्ट जब बारिश होगी तो फिर ये एक जैसी हो जाएगी। तो पौधे अगर आपके इस तरह के हैं कि जो मतलब जिनका डर है कि ये फंगस की वजह से ख़राब हो जाएंगे, आपने उनकी केयर करनी है बस। वो उसका ड्रेनेज जो है ना सिस्टम, उसका ख्याल रखना है कि वो बंद ना हो। अगर वो बंद होगा तो पानी खड़ा रहेगा, पानी खड़ा रहेगा तो फिर फंगस होगी, फंगस से आपके पौधे जो है ना वो ख़राब हो जाएंगे। इस बात का आपने ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। ये देखें कितना अच्छा हमारा पपीते का प्लांट है। और यहाँ पर ये है हमारी अनार का पौधा, और अनार में माशाल्लाह 3 अनार लगे थे और तीनों के तीनों ये देखें, इनको मैंने कवर करके रखा हुआ है। तो ये देखेंगे कि कब ये पकेंगे। एक ये है यहाँ पर, ये देखें, तो 2 यहाँ पर है। ये चंपा का प्लांट है, ये भी बड़ी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। और यहाँ पर तो ढेर सारे छोटे छोटे से प्लांट उगे हुए हैं। और इधर ही है हमारे खीरे की जो कद्दू सॉरी खरबूजे की बेल ये है हमारी खरबूजे की बेल। और यहाँ पर ये मैं आज देखिए तो हैरान रह गई हूँ कि देखें माशाल्लाह कितना प्यारा खरबूजा लगा हुआ है। ये बिल्कुल छुपा हुआ मुझे नज़र ही नहीं आया। आज मैं इनके पत्ते उतार रही थी तो फिर मुझे नज़र आया। और यहाँ पे मैंने एक और छोटा भी देखा था, ये देखे छोटू। और ये जो है ये बड़ा, तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हुई हूँ कि चलो शुक्र है, वरना मैंने काफ़ी सारी बेलें जो है ना उखाड़ दी थी। मैंने कहा इनके ऊपर जो है ना वो खरबूजे वगैरह नहीं लगेंगे, लेकिन अब मैंने रहने दी हैं। जहाँ जहाँ पर उगी हुई हैं तो उनको मैंने रहने दिया कि अब लगेगा इंशाल्लाह। गर्मी के मौसम में जो सारी पौधे तकरीबन ये, लेकिन स्पेशली ये जो थे ना बैंगन के प्लांट, ये बड़े मुतासर हुए थे। और मिर्चों के प्लांट ज़्यादा मुतासर हुए थे। इनके ऊपर बिल्कुल कोई फ्रूटिंग नहीं थी हो रही, पत्ते ऐसे डल डल से हो रहे थे और मुझे इसकी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ रही थी। लेकिन अब देखें माशाल्लाह कितने अच्छे हैं, हैप्पी हैं। और फ्रूटिंग देखें कितनी ज़्यादा हुई हुई है। ये देखें, ये इनको हम उतारेंगे। ये वाले जो बैंगन हैं ये भी छोटा है, जो बड़े बड़े लग रहे हैं ना उनको मैं उतार लेती हूँ। यानी कि हम करेंगे बैंगन की हार्वेस्टिंग। कितने प्यारे लगती है ना कलरफुल सब्जियां। ये देखें, ये है पर्पल कलर और यहाँ पे आपको रेड नज़र आएगा और ये है ग्रीन। तो कितना अच्छा लग रहा है ना। यूँ ये देखिए कितनी बोगनविलिया जो है ना वो कितनी फ्लावरिंग कर रही है और दूर से इसका कलर इतना प्यारा लग रहा है ना, बहुत ही प्यारा। ये देखिए कैसा व्यू लगता है, फ्लावर ही फ्लावर और पीछे नीला आसमान और आगे रेड कलर के फ्लावर, साथ में ग्रीन ग्रीन प्लांट। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए प्लांट्स भी आपको खुशी उसी टाइम देते हैं जब वो खुद भी खुश हों। इस टाइम बारिश की वजह से वो काफ़ी खुश है ना, तो हम लोग खुश हैं उनको देख के। और यहाँ पे मैंने लगाई थी अरवी के देखें पौधे निकल आए हैं। ये देखें, ये भी कुछ दिन पहले 10-15 दिन पहले मैंने लगाई थी और जितनी लगाई थी ना सारे के सारे इसके ये देखें बर्ड्स जो है ना वो निकल आए हैं। अभी कुछ पड़ी हुई है फ्रिज में, मैं सोच रही हूँ कि उसको भी लगा दूँ। अब यहाँ पे क्यारी में मैंने ढेर सारे प्लांट लगा दिए हैं ताकि चूहों को मौका ही ना मिले इनको ख़राब करने का। ये जितने भी मेरे यहाँ पे बैंगन के प्लांट थे मैंने यहाँ खुली जगह में लगा दिए, क्योंकि बैंगन का प्लांट जो है ना काफ़ी हाइट पे जाता है और तकरीबन 2 साल तक ये आपको ना फ्रूटिंग अच्छी देता रहता है। तो मैंने कहा इनको इस दफ़ा क्यारी में लगाती हूँ ताकि मुझे अच्छे बैंगन मिलें। ये देखें यहाँ पर जो अच्छे बैंगन नहीं हाँ सॉरी अच्छे बैंगन मिले। और यहाँ पर जो ये वाला पौधा है ना ये भी बड़ी फ्रूटिंग करता है। यकीन करो मैं इतनी दफ़ा यहाँ से मैंने हार्वेस्ट की है ना। ये सुबह हम आज मैं तोड़ रही हूँ ना, सुबह इंशाल्लाह हम इसको पकाएंगे। ये देखें, ये इसको भी यहाँ पे रख देती हूँ।
ये वाला जो प्लांट है ना, ये मदर प्लांट है। इसी से मैंने आगे ढेर सारे प्लांट बनाए, मतलब इसके सीड लेके ना, फिर मैंने उनकी पनीरी बनाई, फिर वहाँ से ढेर सारे प्लांट बने, फिर मैंने वो शिफ्ट किए। और अब जो है ना बैंगन के प्लांट मैंने काफ़ी सारे गिफ्ट भी किए, अपने बहन भाइयों को भी दिए कि ये बहुत अच्छा है, इसको लगाएं। और इतने मतलब इतने ज़्यादा बैंगन इसके ऊपर लगते हैं ना, ढेरों ढेर। ये देखें, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने एक ही प्लांट से कितने सारे ये देखें तोड़े हैं। यहाँ पर देखें, इसी क्यारी में मैंने लगाया हुआ कूचिया का ये प्लांट, और इसके ऊपर अब फ्लावरिंग, ये देखें कलियाँ बन रही हैं, फ्लावरिंग भी हो रही है। अल्लाह करे कि ये फ्रूटिंग में भी कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि जब से मैंने इसको लगाया इसने मुझे एक भी फ्रूट नहीं दिया। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट किया कि शायद इसको यहाँ पे कुछ तरस वरस आ जाए और ये फ्रूटिंग करना स्टार्ट कर दे। यहाँ पर और 3-4 थे, मैंने कहा वो भी उतार लूँ। ये देखें, ये देखिए कुचिया, ये सारी पनीरी है, उसको मैंने शिफ्ट ही नहीं किया कोई भी। मैंने कहा यहीं पे बड़े होने इनको देते हैं, क्योंकि मैं तो शिफ्ट कर कर के थक गई थी। आगे क्यारी का हाल आपको दिखाते हैं। बैंगन हमने तोड़ लिए हैं, अब आगे बारी भिंडी की। और ये देखें भिंडियाँ भी कितनी बड़ी बड़ी लगी हुई हैं। जितने भी मेरे पास भिंडी के प्लांट थे ना, वो सारे के सारे मैंने ना यहाँ पर ही शिफ्ट कर दिए थे। मैंने कहा ये क्यारी ज़रा बड़ी है तो यहाँ पर ये अच्छे से ग्रो करेंगे। और 2 भिंडियाँ यहाँ से मिल गई, और यहाँ पे देखें 3 लगी हुई हैं, 1 2 और 3। इनको भी तोड़ लेते हैं। चलिए जी, ये हो गई हमारी। यहाँ से हमें मिली हैं 5 भिंडियाँ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ भिंडी के 2 प्लांट थे। और एक ये प्लांट है, इसके ऊपर अभी नहीं लगी। ये भिंडी बन रही है, और क्योंकि इसका आज ही फ्लावर खिला था। और एक पौधा हमारा यहाँ पर है, इसके ऊपर लगी हुई है, इसको हम तोड़ लेते हैं। ये देखें, और इनको हम रख लेते हैं यहाँ पर। 2-3 पौधे मेरे यहाँ पर भी लगे हुए हैं। ये तो इसमें भी देखें, ये देखें कितनी प्यारी भिंडी, इतनी बड़ी सी मोटी सी, एक ये छोटी सी लगी हुई है। ये देखें भिंडियों में भी वैरायटी आ गई है, पतली छोटी मोटी। ये देखें, और इसके ऊपर नहीं लगी, और इसके ऊपर नहीं लगी, बाकियों पे ऊपर लगी हुई है। ये हो गई हमारी भिंडियाँ, ककड़ी भिंडियाँ, बैंगन, शिमला मिर्च। अगर आप मेहनत करते हो तो उसका फल ज़रूर मिलता है। मैंने इस क्यारी में काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी पौधे यहाँ पर शिफ्ट किए, इसी नीयत से कि नेक्स्ट आने वाले दिनों में मुझे इससे अच्छी खासी जो है ना हार्वेस्टिंग मिलेगी। यहाँ पर भी ये देखें एक पौधा था, इसके ऊपर भी भिंडी लगी हुई है, ये भी उतार लेते हैं। और बेल देखें कद्दू की किधर जा रही है। बैंगन के प्लांट आगे भी काफ़ी सारे लगाए हुए हैं। और ये है हमारी कद्दू की, माशाल्लाह बारिश की वजह से ना इतनी अच्छी ग्रो कर रही है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इंशाल्लाह इसके ऊपर ना फ्रूटिंग भी होगी, क्योंकि गर्मियों में इसके ऊपर कोई भी फीमेल फ्लावर आया ही नहीं। सारे जो फ्लावर थे वो मेल ही आते थे। यहाँ पे इसकी देखिए कितनी सारी शूटिंग निकली हैं। तो बरसात के दिनों में मैं आपको बता रही थी कि ये सारे, ये देखें यहाँ से सारे पत्ते मैंने रिमूव कर दिए। जो पत्ते ज़मीन के साथ टच हो रहे हो ना, आपने उनको ना तोड़ देना है ताकि फंगस ना लगे। ऐसे इस तरह के खराब जितने भी पत्ते हैं ना वो सारे तोड़ देना है। और कितनी लश ग्रीन है देखें। अब आ गए हैं हम शेड के नीचे, सोलर के नीचे। यहाँ पर ये देखें, ये तो डेकोरेशन प्लांट है, बहुत अच्छा ग्रीन सा ही रहता है हर टाइम। और ये है हमारी गुले दोपहरी। और ये जो कद्दू की बेल है, ये देखें अब ये भी फैलती जा रही है। अब मुझे बेफिक्र हो गई हूँ मैं। ये वाली जो है ना, ये हमारी लंबे कद्दू वाली है। ये देखें इसके ऊपर भी मेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर कोई नहीं। तो इसकी ग्रोथ भी अल्लाह करे सही हो जाए। इसको नीचे पता नहीं क्या मसला है, नीचे मैंने देखा था इसके पत्ते जो है ना वो सारे ख़राब हुए थे। तो ये अगर सही रही तो इंशाल्लाह ये भी चलेगी। यहाँ पर भी हमारा फालसे का प्लांट लगा हुआ है, पालक लगी हुई है, और पीछे जाएं तो वो है तोरियाँ लगी हुई हैं। इसको कहते हैं ट्यूब रोज़, मुझे याद आ गया, नाम भूल गया था। इसकी टहनियाँ ये देखें नीचे हवा की वजह से गिर गई हैं। और फ्लावर देखें, अब ये शाम का टाइम है ना, तो इसकी इतनी प्यारी स्मेल, इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू आती है ना
कि पता चलता है कि हम लोग छत पे आए हैं। इसको छत पे चीज़ लगी हुई है। एक टहनी इसकी ये यहाँ पे गिर गई है और एक ये देखें ये है और एक ये है। इसके ये पहले सारी ऐसे ही होती हैं लेकिन बाद में ये गिर जाती हैं क्योंकि इतनी नाजुक सी तो होती हैं। यहाँ पर भी मिर्चें लगी हुई हैं, मिर्चें ही मिर्चें। और ये है हमारी अरवी जो हमने लगाई थी, वो देखें कितनी अच्छी ग्रो कर रही है। ये है हमारा गुलाब का पौधा। इसके ऊपर जितने भी गुलाब हैं स्पेंड हो गए हुए हैं, इसको हम उतार देते हैं। बस आप देखते जाएं, विज़िट करते जाएं क्योंकि इस साइड पे ना सूरज है तो सूरज में जो हमारी अच्छी नहीं बन रही वीडियो। और ये है हमारा लेमन प्लांट। ये देखें कैसे फुल भरा हुआ है। लेमन काफ़ी बड़े हो गए हैं और आगे फिर से दोबारा से इसके ऊपर ये देखें कलियाँ लगी हुई हैं। और यहाँ पर भी एक बैंगन था, इसको भी हम उतार लेते हैं। ये हमारा ना ग्रीन वाला बैंगन है। ये सारे ही लेमन लगे हुए हैं। ये देखिए ये देखिए ये देखिए सारे। ये है वाइट कलर का हिबिस्कस। इसके फ्लावर इस टाइम तो रोज़ भी होते हैं ना, इतने प्यारे लगे होते हैं, खिले होते हैं ये सही साले। ये गार्डन की लुक। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पर। ये है हमारी मीठे कद्दू की जो बेल है, कितनी अच्छी ग्रो कर रही है। आज मैंने इसको भी यहाँ पे हैंग कर दिया। ये दूसरी, ये हमारी तोरियाँ। चलिए जी, काफ़ी लंबा ओवरव्यू हो गया है तो अब करते हैं वीडियो को एंड और आपको दिखाते हैं कि हमने क्या क्या हार्वेस्ट किया। हमने किया ढेर सारे बैंगन हार्वेस्ट और शिमला मिर्च, ग्रीन चिलीज़ और ये वाली जो ककड़ी और तोरी और सॉरी ये है भिंडी। ये है हमारी आज की खूबसूरत सी कलरफुल हार्वेस्टिंग। कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।